हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पावर एक्सेलेंस। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम प्ले ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल। कल पेपर हुआ था ईएमआरस का टीयर 2। उसमें हमने लास्ट वीडियो डाली थी क्लाउज वाली और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चन डाले थे। आप उसको जाके देख सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन ईएमआरस में पूछे गए हैं। आने वाला एग्जाम केबीएस एनबीएस का जो टीयर 2 है 29 मार्च को, उसको जरूर देख के जाएं उस वीडियो को, क्लाज वाली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और जो वीडियो पड़ी हुई है ग्रामर की, उन सभी को देख लें एक बार। छोटी छोटी वीडियो हैं, वहाँ से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो सीरीज स्टार्ट की थी रेने मार्टिन की, उसमें होगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कोई वर्ड है, ऑल क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है इसकी, तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आए थे कल और सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं। आप उसको जाके जरूर देख लें जिनका भी पेपर केबीएस एनबीएस का टीयर 2 है, और जिनका आने वाला एग्जाम जो एलटी ग्रेड का है वो भी देख लें। तो आज हम पढ़ेंगे ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, ये प्रॉब्लम प्ले है विलियम शेक्सपियर का। इसमें हम इंपॉर्टेंट कोटेशन, करेक्टर्स, 30+ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें और जो भी वीडियो हो उसको जरूर देखा करें, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से फंस रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा दिखावटी बात नहीं करता हूँ, नहीं दिखाता हूँ कि ये हमारे यहाँ से आया, यहाँ से है। आप जाके देख सकते हैं, खुद आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। नाम है ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल। इसका मतलब होता है अंत भला तो सब भला। अंत अच्छा होना चाहिए, बाकी तो जो हो रहा है होने दो, अंत अच्छा होना चाहिए। ये लिखा गया था, रिटन हुआ है 1601 1603 के बीच में लिखा गया है। और फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1623। फर्स्ट फोलियो जो आया था, फर्स्ट फोलियो 1623 में, सेकंड फोलियो 1632 में, थर्ड फोलियो 1663 और फोर्थ फोलियो 1685 में आया था। इस बात को ध्यान रखना है आपको। इसका जॉनरा कॉमेडी है, इसको प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है। इसकी सेटिंग फ्रांस और फ्लोरेंस इटली में रखी गई है। इसका सोर्स क्या है? इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो द डेकामोरन बाई ग्वियानी कोसियो का है। 9th नोवेल है इनका, 3rd डे में हुआ था ये। गाइलेटा ऑफ नॉर्बोने सेकेंडरी सोर्स है इसका। द पैलेस ऑफ प्लीजर बाई विलियम पेंटर इंग्लिश रिटेलिंग ट्रांसलेशन ऑफ द सेम स्टोरी। तो इसके ये आपका सोर्स है, आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल इंपोर्टेंट करेक्टर्स, इसमें जो पहला करेक्टर है वो हेलेना है। हेलेना जो है डॉटर ऑफ फिजिशियन की डॉटर है और इसकी हीरोइन भी है। इंटेलिजेंट है, वर्चुअस है एंड डिटरमाइंड है। डीपली लव विद बर्ट्रम से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। बर्ट्रम एक करेक्टर है, इससे बहुत प्रेम करती है। रिप्रेजेंट करती है ट्रू लव, सच्चे प्रेम को। पैशंस एंड परसेवरेंस, बहुत अच्छा शब्द है। इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है। परसेवरेंस पेपर में इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट करेक्टर है बर्ट्रम, एक काउंट ऑफ रोजालीन है। प्राउड एंड इमेच्योर नोबलमैन है। प्राउड है, घमंडी है, और इमेच्योर नोबलमैन है। मैरिज हेलेना अनविलिंगली, अनिच्छा से शादी करता है, उसका मन नहीं होता शादी करने का, लेकिन इसकी शादी करा दी जाती है हेलेना से। रिप्रेजेंट करता है ये एरोगेंस एंड ग्रोथ, ये घमंडी है थोड़ा। नेक्स्ट करेक्टर है किंग ऑफ फ्रांस, ये पावरफुल रूलर ऑफ फ्रांस है, बहुत ही ताकतवर शासन है। दूसरा है क्योर्ड ऑफ बाई हेलेना, इसकी जो बीमार रहता है, इसकी जो इसको सही किया है वो क्या, हेलेना ने इसको सही किया था, क्योंकि हेलेना के पिताजी क्या थे, वो फिजिशियन थे। इसको ध्यान रखना, हेलेना के पिताजी वो क्या थे, फिजिशियन थे। उन्हीं की बेटी है हेलेना ने। इसे अच्छे से पता था कि इसके पिता कौन कौन सी दवाइयाँ दिया करते थे, तो इसको सही कर देती है किंग ऑफ फ्रांस को। सपोर्ट्स हेलेना, जो सपोर्ट करता है हेलेना को। एंड फोर्सेस बर्ट्रम टू मैरी हर,
और इसको फोर्स करता है बर्ट्रम को कि तुम्हें शादी करना होगा। ये तो अंजाम क्या होगा, बहुत बुरा होगा। ये रिप्रेजेंट करता है जस्टिस एंड अथॉरिटी के लिए। नेक्स्ट है आपका काउंटेस ऑफ रोजालिन। काउंटेस है, ये बर्ट्रम की माता जी हैं, काइंड है, बुद्धिमान है, अफेक्शनेट है। ये लव्स हेलेना लाइक हर वन डॉटर, और हेलेना को ऐसे प्रेम करती मानो कि उसकी क्या हो, खुद की बेटी हो। ये रिप्रेजेंट करती हैं मदरली केयर एंड मॉरल गुडनेस। ध्यान रखेंगे, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम आ रही है लास्ट वाले में। नेक्स्ट कैरेक्टर है पेरोल्स, ये विलन है इस प्ले का। फ्रेंड ऑफ बर्ट्रम, बर्ट्रम का ये मित्र है, बोस्टफुल है, डींगे हाँकते रहता है, कवार्डली सोल्जर है, प्रिटेंड करता है टू ब्रेव बट इज एक्सपोज, अपने आप को बताता है कि मैं बहुत बहादुर हूं, लेकिन उसका जो झूठ है वो सच आ जाता है सामने। रिप्रेजेंट करता है हिपोक्रेसी एंड फॉल्स ऑनर, तो दिखाता है मतलब झूठा मूठा सम्मान दिखाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर डायना। डायना कौन है, ये विर्चुअस यंग वुमेन है ऑफ फ्लोरेंस, ये फ्लोरेंस की रहने वाली एक लड़की है। हेल्प्स हेलेना इन द बेड ट्रिक, बेड ट्रिक का मतलब होता है इसके साथ सोना, फिजिकल संबंध बनाना, ध्यान रखना इसका। डायना है जो उसको अपनाना मना कर देता है, अपनाने को हेलेना को बर्ट्रम। तो बर्ट्रम जब उसको डायना से प्रेम करने लगता है तो डायना से मिलने के बाद हेलेना जैसे मिल जाती है डायना से, और उससे कहती है कि वो तुमको सेड्यूस करना चाहता है, तुम्हारे पास साथ सोना चाहता है, फिजिकल संबंध बनाना चाहता है। तो उसके स्थान पर, डायना के स्थान पर कौन जाती है, हेलेना चली जाती है। तो उसके साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं बेड ट्रिक। और वो रिंग होती है, रिंग आपस में एक्सचेंज हो जाती है। शर्त होती है बर्ट्रम की, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो मेरे द्वारा आपको एक बच्चे को जन्म देना होगा जो मेरा होना चाहिए, और जो मेरे हाथ में अंगूठी है उसको एक्सचेंज करना होगा, तब मैं आपको अपना सकता हूँ। ये बर्ट्रम की शर्त थी। तो यहाँ से वो बेड ट्रिक करके डायना की मदद से उसको बेड शेयर करती है, और उसका बच्चा भी हो जाता है, और रिंग भी शेयर कर लेती है। रिप्रेजेंट करती है ऑनेस्टी एंड कोऑपरेशन, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी लड़की है ये। विडो कौन है, डायना मदर है, डायना जो मदर है उसकी, एक यहाँ की फ्लोरेंस की रहने वाली लड़की है। सपोर्ट हेलेनास प्लान, हेलेना का जो प्लान होता है उसको सपोर्ट करती है अच्छे से। और प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और सेंसिबल है। हेल्प्स इन एक्सपोजिंग बर्ट्रम, और बर्ट्रम को एक्सपोज करके रख देती है। लेफ्यू कौन है, एन ओल्ड नोबल मैन है, ये बूढ़ा व्यक्ति है, नोबल है। डिसलाइक पेरोल्स एंड एक्सपोज हिम, और पेरोल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और उसको एक्सपोज कर देता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट करता है विजडम, जो लेफ्यू है वो क्या करता है, विजडम एंड एक्सपीरियंस को दर्शाता है वो। स्टेबर्ड है, इसमें नेक्स्ट करेक्टर है आपका स्टेबर्ड, जो सर्वेंट ऑफ काउंटेस, काउंटेस का सर्वेंट है, लॉयल है, रेस्पॉन्सिबल है, माइनर बट करेक्टर माइनर है बट इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग रोल, करेक्टर माइनर है लेकिन इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग रोल को निभाता है। नेक्स्ट है क्लाउन, इसको लवाच बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लाउन है और ये पेपर में पूछा जाता है विदूषक है ये। सर्वेंट इन द काउंटेंस हाउस, काउंटेस का हाउस का कौन है ये सर्वेंट है, कॉमिक करेक्टर है, ध्यान रखेंगे ये कॉमिक करेक्टर है। प्रोवाइड्स ह्यूमर एंड सटायर, इसमें दिखाता है ह्यूमर एंड सटायर को दिखाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड्स एंड सोल्जर है, कंपेनियन ऑफ बर्ट्रम, ये बर्ट्रम की क्या है, कंपेनियन है, साथी हैं। हेल्प एक्सपोज पेरोल्स, ये विलन है, इसको एक्सपोज करके रख देते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं सोशल एंड मिलिट्री लाइफ को। नेक्स्ट है जेंटलमैन है, मैसेंजर है, इसमें कैरी न्यूज, जो सूचनाएं होती हैं, खबरें होती हैं, उनको आदान प्रदान करते हैं। हेल्प मूव द प्लॉट फॉरवर्ड। लास्ट करेक्टर है आपका मैरियाना, ये कौन है, नियबर एंड फ्रेंड ऑफ द विडो, विडो की पड़ोसी है, जो विडो है उसकी, डायना की मदर है उसकी, ये क्या है, पड़ोसन है। असिस्टेंट हेलेना इन द प्लान, और ये भी क्या करती है, सहायता करती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी हिंदी समरी, अच्छे से जानेंगे इसमें क्या होता है प्ले में, तो ध्यान से बने रहे शुरू से लेकर अंत तक। कहानी शुरू होती है साहब, बर्ट्रम जो एक विधवा काउंटेस का बेटा है, जो बर्ट्रम एक विधवा
काउंटेस का बेटा अपने मित्र पेरोल्स और लेफ्यू के साथ राउजलीन से फ्रांस के दरबार की ओर जाता है। ध्यान रखेंगे, ये बर्ट्रम किसका बेटा है? विधवा का बेटा है, विधवा का बेटा है। और पेरोल्स और लेफ्यू के साथ राउजलीन से फ्रांस के दरबार की ओर जाता है। फिर फ्रांस के राजा संरक्षित वार्ड है, जो क्या है? एक वार्ड है, क्या है? एक वार्ड है। उसे ये नहीं पता है कि हेलेना जो काउंटेस के घर पर पली बड़ी है, एक अनाथ लड़की है। उसके पिता एक चिकित्सक थे। उसके पिता कौन थे? एक चिकित्सक थे, फिजिशियन थे। उससे बहुत प्रेम करती है। किससे प्रेम करती है? बर्ट्रम से। हेलेना को काउंटेस अनुमति दे देती है। हेलेना को काउंटेस, उसकी जो माताजी है बर्ट्रम की, वो परमिशन दे देती हैं कि वह राजा की बीमारी ठीक करने की कोशिश करे। राजा बीमार है और उसको बहुत दूर दूर के फिजिशियन डॉक्टर आते हैं और कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाता है। तो हेलेना कहती है कि राजा साहब मैं आपकी बीमारी को ठीक कर दूंगी। तो राजा उसको हड़काता है, कहता है कि तुम कैसे कर दोगी? इतने बड़े बड़े डॉक्टर साहब, फिजिशियन आए और उन पर कुछ नहीं हुआ, तुम कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें लड़की तुम नहीं सही कर पाई तो तुम्हें को मैं दंड दूंगा। और वो कहती है अगर मैंने सही कर दिया आपको तो अब मुझे क्या दोगे? तो वो कह देती है कि जो मांगोगे मैं तुम्हें बेटा दूंगा। तो ध्यान रखना, ये कहती है कि मैं आपको सही कर दूंगी। बहुत से लोग राजा को ठीक नहीं कर पाए थे, लेकिन हेलेना अपने ज्ञान बुद्धि से राजा को ठीक कर देती है। इससे खुश होकर राजा उसे इनाम देता है और कहता है कि दरबार में मौजूद किसी भी पुरुष को अपना पति चुन सकती है। हेलेना किसको चुनती है? बर्ट्रम को चुनती है। राजा कहता है कि दरबार में जितने भी नौजवान बैठे हैं आप उनमें से किसी को चुन सकती है, मैं उसकी शादी तुमसे करा दूंगा। तो किसको चुनती है? बर्ट्रम को चुनती है। लेकिन बर्ट्रम अपने से ऊंचे स्तर की लड़की से शादी करना चाहता है। वो चाहता है कि लड़की स्टेटस में बढ़िया हो, धनवान हो, इसलिए वह इस शादी से खुश नहीं होता है। राजा के आदेश पर शादी तो कर लेता है, राजा का आदेश तो शादी तो करना था, लेकिन तुरंत ही पेरोल्स के साथ इटली में युद्ध में चला जाता है। लड़की से खुश नहीं है और पेरोल्स के साथ इटली चला जाता है। वह हेलेना को एक पत्र लिखता है जिसमें वह कहता है कि वह इस विवाह को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक हेलेना उसके पारिवारिक अंगूठी रिंग पहनकर और उसकी बच्ची की मां बनकर ये साबित ना कर दे। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। वो कह रहा है कि अगर मेरे द्वारा पैदा हुआ बच्चा, अगर तुम मेरे द्वारा माँ बन जाती हो और जो अंगूठी है वो अंगूठी एक्सचेंज कर लेती हो, मेरे हाथ से निकाल के अपने हाथ में पहन लेती हो, तो मैं तुमको अपनाने के लिए मंजूर हूँ। और ऐसा करना बहुत मुश्किल था क्योंकि हेलेना से दूर दूर तक वो दूर भागता था, उससे आसपास भी नहीं आने देता था। तो ये करना बहुत मुश्किल था। किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट होना बहुत ज़्यादा कठिन था उसके साथ। तो ये उसने वादा किया था, अगर ऐसा कर पाती हो तो मैं तुमसे अपना लूंगा, अपनी पत्नी स्वीकार कर लूंगा। और कहाँ चला जाता है? इटली चला जाता है। ये सुनकर हेलेना की दुखी होती है, लेकिन हार नहीं मानती है। वह अपने घर से निकलती है और एक तीर्थयात्री पिलग्रिम का भेष बनकर अध्यापन क्या कर रही है? अपना भेष बदल रही है और कहाँ जाती है? फ्लोरेंस जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक विडो और उसकी बेटी डायना से होती है, जो उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है कि मैं बेटा तुम्हारी सहायता करूंगी। उधर बर्ट्रम डायना की सुंदरता से प्रभावित होकर अब यही क्या पहुंच गई है? जो डायना है और विडो रह रही है वहीं पहुंच गई है हेलेना। और जो बर्ट्रम है वो विडो की लड़की डायना से प्रेम करने लगा है। हेलेना एक योजना बनाती है जिसे बैट्रिक कहा जाता है। बैट्रिक का मतलब होता है किसी के साथ बेड से करना, फिजिकल इंटीमेट होना, ध्यान रखना, फिजिकल रिलेशनशिप को बनाना होता है। रात के अंधेरे में डायना की जगह हेलेना खुद बर्ट्रम से मिलती है। ये बैट्रिक थी। ये पूछा जा सकता है कौन से प्ले में बैट्रिक को अपनाया गया, ध्यान रखना, बैट्रिक। रात के अंधेरे में डायना की जगह हेलेना खुद बर्ट्रम से मिलती है।
और इस तरह वह उसकी शर्त पूरी कर लेती है, वह उसकी अंगूठी भी ले लेती है और गर्भवती भी हो जाती है। उसकी अंगूठी भी ले लेती है और उसे लगता है बर्ट्रम को, मैं अंगूठी किसे दे रहा हूँ, डायना को दे रहा हूँ। इसको लगता है कि ये अंगूठी मैं किसे दे रहा हूँ, मैं ये अंगूठी किसे दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ डायना को, डायना को दे रहा हूँ। और मैं प्रेग्नेंट किसे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डायना को। उसे नहीं पता होता है जिससे मैं मिल रहा हूँ वो मेरी खुद की पत्नी हेलेना है, क्योंकि अंधेरा होता है, उसे पता नहीं होता है कौन है। इसके बाद हेलेना अपनी मृत्यु का झूठा समाचार फैला देती है। हेलेना जो है अपनी झूठी मृत्यु की खबर फैला देती है। ये सुनकर बर्ट्रम फ्रांस वापस लौट आता है। उसकी माँ और लेफ्यू भी ये मान लेते हैं कि हेलेना मर चुकी है, इसलिए वे बर्ट्रम की शादी लेफ्यू की बेटी से तय कर देते हैं। इसी बीच बर्ट्रम एक अंगूठी लेफ्यू को देता है, जो असल में वह अंगूठी होती है जो राजा ने हेलेना को दी थी। राजा हेलेना को एक अंगूठी देता है। इससे सबको शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी डायना दरबार में आती है और बर्ट्रम पर आरोप लगाती है कि उसने उसे धोखा दिया है और छोड़ दिया है। अब उसे तो पता था कि डायना को पता था कि मैं नहीं सोई थी उसके साथ, वो हेलेना थी, लेकिन बर्ट्रम को नहीं पता था कि मैं किसके साथ सोया था। अब डायना जैसा प्लान के मुताबिक चल रहा था कि डायना दरबार में शोर मचाएगी। डायना दरबार में शोर मचाती है, कहती है बर्ट्रम ने मुझे धोखा दिया है और धोखा देने के बाद मुझे छोड़ दिया है। बर्ट्रम इन आरोपों को झूठा बताता है, लेकिन स्थिति उलझ जाती है और राजा आदेश देता है कि डायना को जेल भेज दिया जाए। उसी समय हेलेना आ जाती है और सच्चाई सामने आने लगती है और वह बताती है कि वही डायना के स्थान पर गई थी और बर्ट्रम की बच्ची की मां बनने वाली है। ये सुनकर सबको सच्चाई का पता चल जाता है। अब बर्ट्रम अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और हेलेना को अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए मान लेता है। राजा डायना को भी इनाम देता है और अच्छा दहेज देकर किसी योग्य व्यक्ति से शादी करने का अवसर प्रदान करता है राजा। अंत में सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। नाटक का अंत सुखद रूप से होता है। यही इस नाटक का संदेश है, ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ये इसका क्या है, टाइटल भी है। ये प्रोवर्ब है, ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछी जाती है। अब हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट स्पीचेज। स्पीच आती है, लव ऑल ट्रस्ट फ्यू, प्रेम सबसे करो, मतलब भरोसा कुछ ऊपर करो, भरोसा सब पे मत करो। डू रॉन्ग टू नन, तुम्हारे साथ गलत भी कर सकता है। एक और कहती है, काउंटेस कहती है एक्ट 1 सीन 1 में, बहुत अच्छी लाइन है, फेमस लाइन है इसकी। दूसरी फेमस लाइन है इसकी, अवर रेमेडीज ऑफन इन अवर सेल्वेज टू डाई विच बी ascribed to heaven, our remedies often in our salvage to lie। ये बोलती है हेलेना, एक्ट 1 सीन 1 में बोलती है, द बेब ऑफ आवर लाइफ इज ऑफ मिंगल्ड यार्न गुड एंड इल टुगेदर। ये कौन बोलता है, फर्स्ट लॉर्ड, एक्ट 4 सीन 3 में बोलता है। ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल, ये कहाँ आती है, ये कौन बोलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइटल तो पता है, ये टाइटल है, लेकिन इस लाइन को बोलता कौन है, इसको बोलती है हेलेना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक्ट 4 सीन 4 में बोलती है ये। नो लेजेसी इज सो रिच एज ऑनेस्टी, ये बोलती है मरियाना, एक्ट 3 सीन 5 में बोलती है। मॉडरेट लिमिटेशन इज द राइट ऑफ द डेड, एक्सेसिव ग्रीफ द एनिमी टू द लिविंग। ये कौन बोलता है, लेफ्यू बोलता है, एक्ट 1 सीन 1 में बोलता है। They say miracles are past and we have our philosophical personnel to make modern and familiar things supernatural and causeless। एक और बोलता है लेफ्यू, एक्ट 2 सीन 3 में बोलता है। He that of greatest works in finisher often does them by the weakest minister। एक और बोलती है हेलेना, एक्ट 2 सीन 1 में बोलती है। What power is it which mounts my love so high। हेलेना बोलती है, एक्ट 1 सीन 3 में बोलती है।
I know that I know not what the success. I know not what the success will be. My love hath so much strength and power. Helena Act 1 scene थर्ड में बोलती है My imagination carries no favor in what Bertrams. एक और बोलती है हेलेना बोलती है Act 1 scene 1 में बोलती है I am undone. There is no living, none if Bertram be away. I am undone. ये बोलती है हेलेना Act 1 फेमस लाइन है रखना, ये बहुत ज़्यादा फेमस कोटेशन है इसका. Act 1 सीन में 1 में बोलती है द हिंड that would be mated by the lion must die for love. ये बोलती है हेलेना Act 1 सीन 1 में, ये भी इम्पोर्टेंट है. Be you blessed for you advice. तो एक और बोलता है किंग बोलता है Act 2 सीन 1 में बोलता है ताऊ dissemblest डायना Act 5 सीन 3 में बोलती है if thou canst like this creature as made I can create the rest. King Act 2 सीन 3 में बोलता है it is not well that a woman should be too bold. हेलेना बोलती है Act 1 सीन 3 में बोलती है strangers and foes do sunder and not kiss. ये बोलती है हेलेना Act 2 सीन 5 में बोलती है the words ground honest. पैरोल्स बोलता है Act 2 सीन 3 में बोलता है simply the things I am shall make me live. पैरोल्स Act 4 सीन 3 में बोलता है yet I am sure you know him well enough. डायना Act 5 सीन 3. ये किससे बोलती है डायना, ये से बर्टम से बोलती है डैड दो she feels her young no on kick. हेलेना Act 5 सीन 3 में बोलती है all yet seems well. King Act 5 सीन 3 में बोलती है और if it appear not plain and prove untrue deadly divorce stay between me and you. ये बोलती है बर्टम Act 5 सीन 3 में बोलता है. और लास्ट लाइन है बहुत ओ पार्डन बर्टम Act 5 सीन 3. अब हम पढ़ेंगे कोटेशन. 30 कोटेशन है, फटाफट कर लेते हैं इनको. हु इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, तो कौन है हेलेना इसकी हीरोइन है, ध्यान रखेंगे हेलेना इसकी हीरोइन है. बर्ट्रम कौन है और कहाँ से बिलोंग करता है, इस स्थान से, वो रोजलिन से बिलोंग करता है. नेक्स्ट है आपका हु क्योर्स द किंग, किंग का कौन सेवा करती है, कौन उसको सही कर देती है, वो होती है हेलेना. व्हाट रिवार्ड डज द किंग गिव टू हेलेना, तो कौन सा रिवार्ड मिलता है उसको, राइट टू चूज अ हस्बैंड. यहाँ जो दरबार में बैठे हैं व्यक्ति उनमें से किसी पर तुम किसी को अपना पति मान सकती, मैं उससे शादी करा दूंगा. होम डज हेलेना चूज एज हर हस्बैंड, तो किसको चुनती है वो बर्ट्रम को चुनती है. किसे चुनती है, बर्ट्रम को अपना पति चुन लेती है. वाई डज बर्ट्रम रिजेक्ट हेलेना इनिशियली, पहले उसको क्यों मना कर देता है, क्योंकि वो मतलब वो गरीब थी. शी इज लोअर सोशल स्टेटस. वेयर डज बर्ट्रम गो आफ्टर मैरिज, शादी के बाद कहाँ चला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. इटली चला जाता है, इटली चला जाता है. नेक्स्ट है हु एकम्पनीज बर्ट्रम टू वॉर, तो कौन उसका साथ देता है, वो था पैरोल्स. ये विलन है, ध्यान रखना ये विलन है इसका. तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा. नेक्स्ट है व्हाट कंडीशन डज बर्ट्रम सेट फॉर एक्सेप्टिंग हेलेना, तो कौन सी कंडीशन होती है कि मैं तुमसे शादी तो कर रहा हूँ लेकिन अपनाऊंगा कब, जब तुम क्या बन जाती हो, तुम जो रिंग है उसको एक्सचेंज कर लेती हो और बियर हिज चाइल्ड, और उसकी बच्चे की माँ बन जाती हो. तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी. क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा. नेक्स्ट है व्हाट डिस्क्यूज डज हेलेना एडोप्ट, तो क्या बन जाती है ये, पिलग्रिम बन जाती है. क्या बन जाती है, पिलग्रिम बन जाती है. ऑप्शन सी. क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. नेक्स्ट है वेयर डज हेलेना गो इन डिस्क्यूज, भेष बदलने के बाद कहाँ चली जाती है, फ्लोरेंस. कहाँ चली जाती है, फ्लोरेंस चली जाती है. नेक्स्ट है हु हेल्प्स हेलेना इन फ्लोरेंस, तो फ्लोरेंस में कौन सहायता करता है, उसकी माता और डायना. होम डज बर्ट्रम फॉल इन लव विद फ्लोरेंस, फ्लोरेंस में किससे प्रेम करने लगता है वो, डायना से.
डायना से प्रेम करने लगता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट ट्रिक डज हेलेना यूज, तो कौन सी ट्रिक अपनाती है? बैड ट्रिक, ये पेपर में पूछा जा सकता है। व्हाट डज हेलेना ऑब्टेन फ्रॉम बर्टम, क्या करती है वो, क्या प्राप्त कर लेती है उससे? रिंग, क्या प्राप्त कर लेती है? रिंग उससे प्राप्त कर लेती है। व्हाट फॉल्स न्यूज स्प्रेड्स अबाउट हेलेना, डाई, सी इज डेड, वो मर चुकी है, ये खबर सब में फैल जाती है। हु अरेंज बर्टम सेकंड मैरिज, तो कौन उसकी शादी कराना चाहता है? लेफ्यू अपनी बेटी से शादी कराना चाहता है। नेक्स्ट है कि वाई डज द किंग डाउट बर्टम, किंग उस पर डाउट करता है? हिज रिंग, उसकी अंगूठी की वजह से। हु एक्सपोज बर्टम इन कोर्ट, कोर्ट में कौन एक्सपोज कर देता है बर्टम को? डायना, डायना उसको एक्सपोज कर देती है। व्हाट एक्यूजेशन डज डायना मेक, तो क्या बनाती है डायना? डायना सिड्यूशन एंड बिट्रेल, उसको धोखा देती है। हु फाइनली रिवील्स द ट्रूथ, तो कौन ट्रूथ को रिवील कर देता है? हेलेना, हेलेना रिवील कर देती है। व्हाट इज हेलेनास कंडीशन एट द एंड, तो उसकी शादी क्या होती है कंडीशन? वो प्रेग्नेंट होती है, जैसा वो चाहता था वो। हाउ डज बर्ट्रम रिएक्ट एट द एंड? एक्सेप्ट हेलेना, हेलेना को एक्सेप्ट कर लेता है। व्हाट हैपन्स टू पेरोल्स, पेरोल्स के साथ क्या होता है? ही इज एक्सपोज एज ए कवार्ड, वो एक्सपोज हो जाता है कि वो क्या है? कवार्ड है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हु इज पेरोल्स, पेरोल्स कौन है? एक कवार्डली ब्रेकगार्ड सोल्जर है, ये डरपोक योद्धा है। ब्रेकगार्ड का मतलब होता है डरपोक। द प्ले मेनली बिलोंग टू विच जॉनरा, तो किस जॉनरा से आता है? ये कॉमेडी है, इसे प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है। मेजर थीम ऑफ द प्ले, इसकी थीम क्या है? लव एंड डिसेप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। हेलेना रिप्रेजेंट, तो हेलेना क्या रिप्रेजेंट करती है? इंटेलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन, इंटेलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। बर्टम रिप्रेजेंट, बर्टम क्या है? घमंडी है, इमेच्योर है, प्राइड है उसके अंदर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, इसका टाइटल का मतलब क्या है? इसका मतलब है एंडिंग मैटर्स मोस्ट, अंत कैसा होता है? अंत बना तो सब भला। नेक्स्ट है हु इज द किंग इन द प्ले, किंग कौन है इसका? किंग ऑफ फ्रांस इसका किंग है। हेलेना इज द डॉटर ऑफ, वो फिजिशियन की डॉटर होती है। तो ये हमारा पूरा प्ले था, ऑल्स वेल डेट एंड स्पेल, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्ले है, इसको जरूर देख लें और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और नॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।